कुछ साथियों जुड़ जाइए। आवाज़ आ रही है साथियों? कोई जुड़ा? पंकज भैया कैसे हैं आप? हाय पंकज भैया जी, कैसे हैं आप? और जुड़ जाओ, कुछ लोग, 10 लोग जुड़े हो केवल। हाकिम भैया जी कैसे हैं? कुछ लोग जुड़ जाते तो थोड़ा सही रहता। नहीं, बात रखनी थी मुझे, रख देता। 14 लोग जुड़े हैं केवल। कोई अगर कहीं शेयर वेयर करना चाहता हो जिससे ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छोड़िए, जो आ रहा है वो आ रहा है, बाकी बता रहा हूँ। देखिए, कल से आप सभी जानते हैं, परसों तक पूरे ग्रुप में या हर जगह एक रणनीति चल रही थी कि 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को हम सभी लोग लखनऊ SCRT पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, वो बात कल जो हमारी जो बीएड टीम और सर्वेश भाई जो लखनऊ गए थे, मिल के आए होंगे, उन्होंने उस बात को अब नकार दिया है और उन्होंने कहा है 2 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि उनका मत ये था, मैं आपको बता देता हूँ, उनका मत ये था कि अभी आप जो ऑर्डर मूव ऑन कराने के लिए धरना करेंगे कि ऑर्डर पब्लिश कराए गवर्नमेंट जल्दी से, उसके लिए एक याचिका अपनी मूव ऑन कराएं, तो ये बताइए, उनका कहना ठीक था कि आप आएंगे यहाँ पे, कहेंगे कि सर वो लगाइए, और वो कहेंगे ठीक है हम लगा रहे हैं, और धरना आपको ख़त्म करना पड़ जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ये उनका कहना ठीक था, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन दूसरी बात एक निकल के आती है, मैंने जो कल सोचा, और कुछ मेरे साथी, मेरे जो और साथी जो कह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी धरना कीजिए, 27 को करना है, 27 को करना है, तो मैं उनसे भी पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, सरकार से अभी की स्थिति को देखते हुए हम सरकार से ये तो नहीं कह सकते कि सर आप ऑर्डर पब्लिश कराइए या उसके लिए कुछ कीजिए। उसके लिए सरकार के पास सीधे बहाना हो जाएगा, ठीक है हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं और हम ऑर्डर मूव ऑन कराएंगे, ये सरकार हमसे कह देगी और हमारा धरना तुरंत खत्म, और हमारे पास कोई सरकार से जवाब नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, जो हाई मेरिट और लो मेरिट का चल रहा है, अब आप कोई लोग ये मत समझिएगा कि मैं हाई मेरिट और लो मेरिट को बांट रहा हूँ, लेकिन नहीं, इस समय सरकार हाई मेरिट और लो मेरिट के कारण बैकफुट पर है। वो आपको ये तो कह सकती है कि आपने कहा, अगर आप कहेंगे उनसे कि ऑर्डर मूव ऑन कराओ, ऑर्डर पब्लिश कराने के लिए आप धरना करोगे, तो वो तुरंत आपको कह देंगे ठीक है हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं और ऑर्डर मूव ऑन कराते हैं, तब तो आप धरना खत्म कर देंगे। लेकिन आप ये सोचो, जब सरकार ने अधिक मेरिट वालों को रोक के कम मेरिट वालों को नियुक्ति दे दी है, उसका क्या जवाब है गवर्नमेंट के पास? उसका गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार फिर इसके लिए जब आप करेंगे, उसके लिए वो आपको कोई भी जवाब नहीं दे पाएगी। उस कंडीशन में सरकार के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर पब्लिश कराओ। देखिए, सरकार ये नहीं कर सकती कि 31,277 जिनको नियुक्ति दे दी है उनको बाहर करे, कि कम मेरिट वाले हो आप, अधिक मेरिट वाले हो, उनको तो बाहर करेगी नहीं, क्योंकि इससे सरकार की बहुत थूथू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। पहले से ही बहुत कुछ हो चुकी है। इस 69 भर्ती के कारण सरकार को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन अब कहेंगे आप उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, सर के पास जवाब ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सरकार जो बचे हुए 37,339 जो पद हैं उन पे इनको अधिक मेरिट वालों को पहले नियुक्ति दे दे, आप लोगों को रोक दे, फिर इसलिए हो जाए कि वो 3 भर्ती 3 पार्टों में बढ़ जाएगी, जो कि सरकार नहीं करेगी, फिर एक गलत कदम होगा। तो सरकार उस कंडीशन में यही करेगी कि ऑर्डर के लिए कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर आए और ये जितना भी रायता फैला हुआ है ये सब सिमट जाए। सरकार ये प्रयास करेगी। तो मुझे जो अपना व्यू लगता है और बाकी सबका व्यू लगता है, अभी एक पोस्ट डाली तो कुछ लोग कह रहे नेता मत बनो। अरे भाई, हम नेता नहीं बन रहे हैं। हमें नेता बनना होता तो हम बहुत पहले आए होते, ठीक है, हम बहुत पहले आ गए होते नेतागिरी करने। लेकिन हमें तो यही लग रहा था कि एक नियुक्ति मिल जाए, और मुझे आगे आने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी भाइयों, मैं कभी नहीं आता। लेकिन आप खुद सोचो, जिस दिन से 31,000 पद की बात हुई, सिर्फ मैं था जिसने विरोध किया था,
बाकी सभी लोग शांत बैठे थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो लोग कल से विरोध कर रहे हैं कि 37,000 वो क्या बोलते हैं धरने से कुछ हासिल नहीं होगा, देखो उनके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी मेरिट पहले से ही कम है। अब उन्हें पता है जब नियुक्ति पूरी 7 होगी तभी होगी, और वो किस आधार पर सरकार से गुजारिश करेंगे, वो तो सिर्फ इसके लिए आधार पर गुजारिश कर सकते हैं कि आप ऑर्डर पब्लिश कराइए जल्दी से जल्दी। वो ऑर्डर पब्लिश कराने के लिए गुजारिश कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब 90 दिन पूरे हो जाएं, और 90 दिन 24 तारीख को पूरे हो रहे हैं, उसके बाद वो गुजारिश करेंगे तो सरकार उनसे कह दिया है कि ऑर्डर जल्द से जल्द आएगा। आप इस आधार को मत बनाइए, आप जो मैं कह रहा हूं उस आधार को बनाइए और धरना कीजिए। साथ सभी आओ, साथ सभी इसलिए आओ क्योंकि वहां कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपकी मेरिट कम है या ज्यादा है। भाई 4-5 हजार लोग तो होते नहीं है, 1,000-2,000 लोग होते हैं, और सरकार को पता है 7-8 हजार लोग ऐसे हैं जो अधिक मेरिट के बावजूद बाहर हैं। वो लोग इसी बात को लेकर के टारगेट करके धरना कर सकते हैं, और उसका फायदा हम सभी उठा सकते हैं। देखो मौका जो होता है ना बार बार नहीं मिलता है, इस समय मौका है। सरकार बैकफुट में है संजय यादव वाले केस से। अब मैंने सबसे कहा था याचिकाएं डालो, याचिकाएं डालो, हमारी टीम की तरफ से याचिका पड़ चुकी है। याचिका डालनी चाहिए थी आपको। आप लोगों ने ये सोच लिया, कुछ भाई मुझसे बोले चंदे का जुगाड़। अरे भाई तुमने पहले बहुत चंदा बांटा है जब जरूरत भी नहीं थी, आज जरूरत है तुम कर नहीं रहे हो। मुझे चंदा मत दो, आप याचिका अपनी खुद डालो। सब भाई जो जो मुझसे कॉल करके बात करते हैं उनसे पूछ लिया मैंने, किसी से कहा कि मेरे साथ डालो। जो नहीं डाल सकता उसकी मैं पढ़वा रहा हूं, और जो डाल सकता है वो अपने आप डाल दे, उससे बेस्ट क्या है। मैं भाई अपना बता दे रहा हूं, मेरा मानना यही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है हाई मेरिट लो मेरिट वाला। सरकार कोई जवाब नहीं दे पाएगी, सरकार बैकफुट पे है। इस मौके का मैं तो फायदा उठाऊंगा। 27 तारीख को हम धरना दे रहे हैं। कोई साथ आना चाहता है तो ठीक है, नहीं आना चाहता है तो और ठीक है। हम तो देखो पहले से ही हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। जो हमारे 100-200 भाई थे वो तो मुझे पता है आज भी कहने से आ जाएंगे। बस भैया सबका पता चल गया कहाँ क्या क्या असर पड़ता है। आप खुद सोचिए, जो लोग आज धरने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्या आप पूछो उनके पास कोई सॉलिड रीजन है? उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कम मेरिट में थे, वो खुद संशय में हैं। लेकिन मैं तो उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो 72-73 लेकर के और अपनी कैटेगरी वाइज होकर भी उनको नियुक्ति नहीं मिली। तुम तो इस आधार पर धरना दे सकते हो, क्यों नहीं दोगे इस आधार पर धरना? सरकार तुम्हारा धरना खत्म करवाई, किस आधार पर करवाई? ये कहेगी तुमसे कि लो हमने नियुक्ति दे दी जाओ, ऐसे तो कह नहीं सकती। तो कुछ तो तुम्हें आश्वासन देगी। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, मौका है, मौका है, मौका है। 27 को धरना हाई मेरिट से कोई मतलब नहीं है। हाई मेरिट तो मैं एक खाली वो दे रहा हूं कि इधर कंधे पे रख के बंदूक छोड़ना। आप कंधा बना लो हाई मेरिट को, सब यही कहो सर सब हम हाई मेरिट वाले हैं। ये मैं लिख के देता हूं, सरकार ये नहीं कहेगी कि ये हाई मेरिट वाले इन्हें नियुक्ति दो, नहीं कह सकती। वो पद पूरे ही भरेगी अब जो बचे हुए पद हैं। मुनीश भैया वही कहना चाह रहा हूं, भैया आप आएंगे बहुत अच्छा लगा हमें। सभी लोगों को आना चाहिए। देखिए विरोध कर रहे हैं लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी कहना जायज है, उनकी गलत नहीं है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डर पब्लिश कराने के लिए ही विरोध कर सकते हैं। अरे हमारे पास तो ऑप्शन है, हमारी मेरिट अधिक थी, हमारी कैटेगरी में तुमने कम को नियुक्ति दे दी, क्यों दे दी? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, आप अगर इस बात को टारगेट लेके काम करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, सरकार ये चीज ठीक है, हम ऑर्डर के लिए ही अगर मानते तब ऑर्डर सच में ये लोग यही कहते कि ऑर्डर हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऑर्डर आते ही आपको नियुक्ति देंगे। लेकिन इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अधिक मेरिट वाले को नियुक्ति क्यों नहीं मिली। इससे सरकार घिर चुकी है। रवि भाई साथी तैयार हैं, तो मैं बता रहा हूं यहां से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चंचल कुमार यादव जी बिल्कुल आइए। और भैया जो लोग भी हमारे ग्रुप में हैं, कुछ लोग हैं, कहीं शेयर कर दिया करो, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा इससे। ठीक है, अरे राहुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं हमारी टीम में से पंकज भैया देखो जुड़े हुए। पंकज भैया हाय कर दो आप। संध्या मैम, सब टीम एक साथ मिलकर काम करेंगी। किस आधार पर काम करेंगी टीमें हमारे साथ, ये भी बताइए दो आप। 2 तारीख को धरने की बात चल रही है, मैं उसका विरोध कतई नहीं कर रहा हूं। मैं तो 27 को भी हमने नहीं कहा था, पहले 27 को भी टीमों ने कहा था, हम तब भी उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि हमारा मानना यह है जो भी एक भी प्रयास बचे हुए पद 37-339 के लिए हो सकता है वो करना चाहिए, और सभी को साथ आना चाहिए। तो पंकज भैया समझ लीजिए, धरना हमें 27 को करना ही करना है। राहुल भाई, पंकज भाई, विवेक भाई, इन सभी को समझ लीजिए, आप लोग सबको धरना करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए,
जो लोग विरोध कर रहे हैं जरा उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास तो करो यार। उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो विरोध ही कर सकते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो क्या मांग रखेंगे? वो सिर्फ ऑर्डर की मांग रख सकती है और उसका जवाब दे देगी सरकार। कह देगी कि हम ऑर्डर पब्लिश करा रहे हैं, बस आप जाइए, ऑर्डर के लिए हम एप्लीकेशन डाल दिए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है सरकार कह देगी कि ऑर्डर दे दो तो ऑर्डर आ जाएगा। वो तो एप्लीकेशन ही डाल सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है माननीय उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास मौका है कि हमारे हाई मेरिट के बाद चयन नहीं हुआ है, उसका जवाब दो। तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब वो यही कहेंगे जैसे पहले कहा था कि ठीक है ऐसी बात है तो आप जाइए कोर्ट। तो भाई कोर्ट भी जा रहे हैं हम लोग, कौन सी समस्या उससे? तो वही चीज है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हाई मेरिट लो मेरिट बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे पास मौका बनता है हाई मेरिट को लेकर के, इसका फायदा उठा लो। देखो बड़ी बड़ी बातें करना मुझे नहीं आता, कसम से मुझे नहीं आता ना। मैं कोई मेरा बैकग्राउंड रहा है नेतागिरी वाला, तो मैं आपको उस तरह से नहीं समझा सकता। मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूँ यार, जितना मुझे समझ में आता है उतनी सी छोटी छोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सीधी सादी भाषा में, कि आपके पास मौका है, इसी बात को टारगेट लेना। हम इसी बात को टारगेट लेंगे, जो हमारे पोस्टर बैनर बनेंगे उन पे यही लिखा होगा कि हाई मेरिट को बाहर कैसे किया। 27 डेट कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। और आपको कोई ये थोड़ा ना कि वहां अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना कि साहब देखो मेरी हाई थी। अरे तुम्हें तो भीड़ का हिस्सा बनना है, नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार खुद जानती है 8 से 9 हजार लोग इस कारण से बाहर हुए हैं, और 8 से 9 हजार में सरकार को पता है अगर 4 हजार भी आ गए तो जवाब देना मुश्किल है। जिसको विरोध करना हो अभी कर लो, जैसे करना है अभी कर लो, बाद में विरोध मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। समय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी ये आधार है आपके पास कि हाई मेरिट को बाहर कैसे किया है। हाई मेरिट को टारगेट लेकर के सभी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये चीज सच्चाई है। राहुल भाई, अरे मैं तो आऊंगा ही यार, मेरी टीम तो रहेगी। ठीक है, ना 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 भैया, ये जांच चल रही है नहीं कह सकते वो जांच करने नहीं कर सकते। ये कहना उनका ठीक है, वो तो उसके लिए जांच चल रही है। हमें क्या देंगे? हमारे सामने है साहब, ये हमारे सामने 2-4 प्रूफ लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे सामने है ना, प्रूफ तो हो गया सामने। अरे मेरे भाई वही बात कर दी आप लोगों ने कि जनरल का कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा बिल्कुल कुछ ना हो यार, फायदा तो सबका प्रयास तो ये की है कि जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। और वो फैसला कैसे आएगा यार, आप मुझे बताइए। अगर मेरी बात से किसी को दिक्कत है, मैं जो कह रहा हूँ सहमत नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दो यार कि किस तरह से फैसला आ सकता है। भाई आप बताओ, सरकार के पास क्या ये चीज़ संभव है कि सरकार उनको क्या बोलते हैं नियुक्ति दे दे जो लोग अधिक मेरिट वाले हैं, अभी इसमें भी फेरबदल कर दे? नहीं कर सकती। सरकार इस कंडीशन में सिर्फ यही चीज़ कर सकती है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर आ जाए और हमें टेंशन मुक्त हो जाए। इस टारगेट को, इस चीज़ को टारगेट करके भी ऑर्डर आया जा सकता है। ठीक है, कोशिश कर लो, कोशिश करने से कुछ नहीं जाता है। अरे लखनऊ ही तो जाना है, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा आपका। अतुल से अंकुर भाई, पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं यार। मैं तो भाई जो सही बात है वो मुझे जो लग रही थी वही भाई बता रहा था। कल से मेरे दिमाग में भी था, ठीक है जब टीमें बाहर हैं तो क्या करना है। अरे मेरे भाई आप सब समझ, जिसको अभी समझ में नहीं आ रही ना वो मैं कॉल करना, मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर समस्या क्या आ रही है, क्यों कोई तैयार नहीं हो रहा है आने के लिए। ठीक है, सबका बताऊंगा ये क्यों कोई तैयार नहीं है उसके लिए धरना करने के लिए। क्योंकि एक ही ऑप्शन है सबके पास कि ऑर्डर रिलीज हो जाए। और ऑर्डर रिलीज कैसे करेंगे? जो तरीके से मांगोगे आपकी ऑर्डर, तो सरकार आपको चूरे चढ़ा देगी। हम ऑर्डर की मांग ही नहीं करेंगे, हम तो ये मांग करेंगे, तो सरकार का ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? आप पकड़नी हमें ना की है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे हाथ घुमा पकड़ो, पकड़नी हमें ना की है। अब हमारा तरीका है कि हमें किस तरह से पकड़ लेना है बस। हेमंत यादव भाई कोशिश कर रहे हैं यार, सब होना चाहिए यार। पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते, हर किसी को चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, जैसे बोलते हैं आके कि हाँ दिमाग में बस जाए। मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ इसलिए किसी को समझ में नहीं आती है। अभी बता दो भाई, किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, मैसेज करते रहते हो, बड़ा यार दिक्कत होती है। और बड़े बड़े अपशब्द लोग बोलते हैं तो बहुत ही समस्या होती है, पता नहीं क्यों बोलते हैं। बिल्कुल प्रिया मैम, वही कह रहा हूँ मैं, हाई मेरिट के कंधे बंदूक रख के हम लोगों को निकलवाया जा सकता है, और यही हमारा प्रयास रहेगा। ऑर्डर ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि वरना तो सरकार यही कह देगी कि हमने एप्लीकेशन डाल दी है, जब तक होगा
होगा। चलो, मुझे लगता है अब किसी को कोई सवाल नहीं है। अरे रवि भाई, मैं ऑलरेडी सबसे संपर्क पहले कर चुका हूँ यार। लेकिन आप यार, तुम मुझे कॉल करना भी। रवि भाई, तुम मुझे कॉल करना, मैं आपको कुछ बातें समझा दूंगा जो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा जो सब बातें, कि आखिर रियल समस्या क्या है। ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो लाभ होगा, 100% लाभ होगा। चलिए, अच्छा, कोई कोई सवाल किसी का कुछ नहीं है अब, बाकी बाद में कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।